आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। राजद नेता तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेजस्वी बोले सीएम नीतीश की दुर्गति यात्रा में अधिकारियों को लूट की छूट, बिहार में लाठी डंडे की सरकार। सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जो प्रगति यात्रा पर निकले हैं, यह अधिकारियों को लूट की छूट यात्रा है। बिहार में अधिकारी लूट रहे हैं और मुख्यमंत्री मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव संवाद यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने मोतिहारी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20 साल में जितना काम नहीं किया है, उससे ज्यादा काम हमने 17 महीने की सरकार में किया। मैंने IT स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम किया है। हमारी सरकार में टोला सेवक से लेकर तालीमी मरकज हो या विकास मित्र, सबका वेतन बढ़ाया। इन लोगों ने जो सोचा नहीं था वो काम हमारी सरकार ने किया। हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किया। शिक्षकों को समान काम बदले समान वेतन दिलाया। रहते हैं तो हम लोगों को भी अवगत कराते हैं कि कौन से ब्लॉक में क्या समस्या है, क्या क्षेत्रीय इश्यूज है, और इसी के अनुसार जब हम बिहार भर में और इसको नमन करते हुए हम सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ पलायन सबसे ज़्यादा है, गरीबी सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगर नीति आयोग का अगर रिपोर्ट देखें तो बिहार बेरोजगारी, पलायन और गरीबी में नंबर 1 स्टेट में आता है। 20 साल से यहाँ NDA का सरकार चल रहा है और 20 साल में भी ना बेरोजगारी दूर हुई, ना पलायन दूर हुआ, ना गरीबी दूर हुई। डबल इंजन की सरकार चल रही है। चंपारण ने हमेशा से NDA का, चाहे MP हो, लगातार MP जीतते जा रहे, चाहे आपके विधायक हो, 3 को छोड़ दीजिए तो जितना सीट है यहाँ का सब NDA के खाते में। राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, यहाँ से केंद्र मंत्री भी बन करके गए लोग, लेकिन चंपारण को मिला क्या? जितना लोगों ने वोट दिया, इनकी सरकार को बनाया, इनके विश्वास लोगों ने जताया इन पर, एक शुगर मिल, चीनी का मिल भी ये चालू नहीं करा पाए। ये हकीकत है। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहीं का चीनी के मिल को चालू करा के इसी चीनी का चाय वो पिएंगे। वादा रह गया। अब हम लोगों ने जो घूम करके जो फीडबैक लिया है, इसी के अनुसार हम लोग जो है अपना विजन, रोड मैप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग क्या काम करेंगे। हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसके तहत 2500 रुपये सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। और ये इम्प्लीमेंट जो है सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर उपलब्ध हम लोग कराने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग लोगों का पेंशन है, या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, ये 400 रुपये है। तो इस 400 को बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये जो है हम लोग करेंगे। और एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम जाएंगे, उसके बाद पूरा ब्लूप्रिंट जो है बिहार के लोगों के सामने हम लोग रखेंगे, जिसमें किसान की बात होगी, मजदूर की बात होगी, नौजवान की बात होगी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, कारखाने की बात होगी कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हमको लगता है कि पहले जो फीडबैक जो ज़मीनी स्तर पे जो लोगों का मिल रहा है, क्योंकि जो वर्कर जो हैं पंचायत स्तर के, पहली बार ऐसा पार्टी कार्यक्रम कर रही है, या शायद किसी और दल का हुआ है कि नहीं इसका हम अनजान हैं, लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां सीधे जो बूथ स्तर के जो हमारे वर्कर हैं उनसे सीधा संवाद जो है हम लोगों से होगा। तो आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए
लेकिन बिहार में अफसरशाही हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ कानून का राज नहीं रह गया, यहाँ जनता का राज नहीं रह गया है। लोग परेशान हैं बिजली के मीटर से, स्मार्ट मीटर जिसको हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट चीटर। लोग परेशान हैं यहाँ लैंड सर्वे से, दाखिल खारिज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। इन तमाम इश्यूज़ को हम लोगों ने, जो विधानसभा सत्र जो चालू हुआ था, विपक्ष के लोगों ने, हम सब लोगों ने मजबूती के साथ उठाने का काम किया था। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, कई उपलब्धियां हुई। देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ जो 17 महीने की सरकार में हुआ। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 3 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन, जो बीपीएससी का भी निकल रहा है। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और इसके बाद 65% हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और 10% ईडब्ल्यूएस का रखा। पहले कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। 20 साल से लोग शासन कर रहे थे, इनको नहीं पता था कि आईटी पॉलिसी की भी ज़रूरत है। हमारे 17 महीने की सरकार में आईटी पॉलिसीज़ बने, स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ बना, टूरिज्म पॉलिसी बना। नियोजित शिक्षक जो थे लगातार समान काम समान वेतन को लेकर के आंदोलन करते थे। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों की सरकार में 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो है निवेशकों को बुला करके साइन कराया गया। हम लोगों के सरकार में जो है 20 शहरों में एसटीपी हम लोगों ने देने का काम किया। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। तो हम लोगों ने काम जो है काफ़ी किया। जो खेला कूदा उसको भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स नीति के तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत किया। जो खिलाड़ी बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लेकर के आए, उनको हम लोगों ने डीएसपी तक, प्रावधान है उसमें कि डीएसपी तक बनाए जा सकते हैं, लोग बने। लगभग 73 लोगों को हम लोगों ने, खिलाड़ियों को नौकरियां हम लोगों ने दी। तो जहां लोगों के, नौजवानों के चेहरों पर जहां खुशी थी 17 महीने, आज वही नीतीश कुमार जी और बीजेपी के शासनकाल में लाठी डंडे की सरकार है। नौजवान निराश है। पेपर लीक का मामला आता है। उस 3 महीने के कार्यकाल में जब 5 लाख लोग, अरे भाई बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की यह हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में हैं, 2-4 लोग यहाँ हैं। वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले, अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए। कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? अरे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आपको लगता है क्या? आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे। उनको स्थिर रहने दीजिए ना भाई। काहे आप लोग उनको अस्थिर करते रहते हैं भाई? कोई ऑफर नहीं दिया था भाई। लोग, आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा? तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। प्रशांत किशोर जी आपको बुला रहे हैं धरना प्रदर्शन में। वो वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं आमदन अनशन वाले स्तर पर। सवाल उठ रहे हैं। बात कि देखो, फंड कौन कर रहा देखो है? छात्रों का ये था कि पॉलिटिकलाइज ना हो ये आंदोलन। ये लोग थे कहाँ थे, कब आए? जब सब कुछ हो गया तब आए। हम लोगों ने 28 नवंबर को विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 2 बार हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में
हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इस आंदोलन को हाईजैक करे, क्योंकि सत्ता आंदोलन ये छात्र का है, अभ्यर्थियों का है। इस आंदोलन को कुचलने की साजिश हुई और आप लोगों ने भी देखा गर्दनी बाग में जो प्रभाव था, लोग तो गए कि चलो गांधी मैदान, हम खाएंगे लाठी। कौन खाया लाठी? देखिए, वैनिटी वैन की जहाँ तक आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, वैनिटी वैन में तो भाई एक्टर एक्ट्रेस लोग रहते हैं, और जहाँ शूटिंग होता है वहीं वैनिटी वैन जाती है। तो शूटिंग चल रहा है, इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है हम लोग सब लोग जानते हैं। एक्टर एक्टिंग कर रहा है, वैनिटी वैन शूटिंग जगह पे जा रही है, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो हम लोग जानते हैं कौन है। अब तक क्या उन्होंने जस्टिफाई किया है कि वो किसके कहने पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो साफ तौर पे कहा कि अमित शाह जी के कॉल पे हमने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इसके बारे में उन्होंने कोई बात कही नहीं की। देखिए, जो आंदोलन है, जो हद पिटी है, उसको अपना चेहरा फिर से मेंटेन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। वो छात्रों से थोड़ी लेना देना है, बिहार से थोड़ी लेना देना है। उनको अपना इमेज को देखना है, अपना इमेज देख रहे हैं। जिस प्रकार से छात्रों के पास जाकर के गर्दनी बाग में धमकाया गया, ठंडा दिया जाएगा, ये कोई नेता का भाषा है क्या? हम लोग भी रहे, हम लोग भी विरोध झेलते हैं, लोग गाली गलौज भी करते हैं, लोग आरोप भी लगाते हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन हमारी भाषा कभी ऐसी सुनी क्या लोगों ने? ठंडा दिया जाएगा, कंबल की बात की गई। तो देखिए, ये ओछी राजनीति पे हम जाना नहीं चाहते। हमारा शुरू से ही नैतिक समर्थन छात्रों को था, है, और किसके बल पे ये लोग राजनीति करें भाई? पहले कोई नौकरी, हम बेरोजगारी यात्रा निकालें सबसे पहले बिहार में। हमारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने डंडे खाए, पुलिस की लाठियां खाई पटना के सड़कों पर। सरकार, हमने सबसे पहले वादा किया 10 लाख नौकरी देने का, सरकार में 5 लाख नौकरी दिए, 3.5 लाख जो प्रक्रियाधीन जो ये नौकरियां निकल रही हैं उसी का है, और उसी पे आगे राजनीति करने लोग। सारा कराया हम लोगों का, खैर किसको क्रेडिट लेना ले। लोग असंभव कहते थे, बाप के पास से पैसा लाएगा, आज करे राजनीति, उसमें क्या है? तो इन लोगों का अपना कोई विजन सोच नहीं है। बीजेपी जब सामने से नहीं लड़ती है तो अपने बी टीम को उतारती है, और ये एक केवल बिहार में ही नहीं, हर जगह उतारा गया। तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कोई सवाल होगा तो पूछें। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।